वो पिंडी की तरफ जाएगा। पिंडी के लोग भी बड़े ज़्यादा एक्टिव थे, बड़े पुरजोश थे, वो इन्वॉल्व होना चाहते थे, वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे। जो खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िला जा रहा था वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, पुरजोश था। और इसमें बड़ी ज़बरदस्त बात ये नोट की, मुझे एक बात याद आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मेंबरान सूबाई असम्बली थे, मैंने उनके देखा कि वो फ्रंट से लीड कर रहे थे। दूसरी जमातों को आप देखें ना कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली या मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली या कोई मिनिस्टर जो है वो फ्रंट पे जा रहा है और बाकी जो अवाम है वो पीछे। ऐसे आपने कभी नहीं देखा होगा। बल्कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जो भी कोई जमात हो, उनके लीडर्स बंद कमरों में बैठ के वर्क कारकुनान को कहते हैं भाई निकल आओ, ये करो वो करो, और कारकुनान ही हमेशा से कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। लेकिन मैंने एक बड़ी ख़ास बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये तो पहले से ही हम नोट करते आ रहे हैं। आप देखें कि हमाद अजहर, जब 9 मई के वाक़यात हुए, हमाद अजहर के साथ क्या हुआ, उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उमर अयूब की बात करें, अगर हम शहबाज गिल की बात करें, इतने सारे लीडर्स हैं जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, जुल्म हुआ, जिन पर पर्चे काटे गए, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी ख़ास बात है कि उनके लीडर्स भी फ्रंट रो पे होते हैं, उनके लीडर्स भी फ्रंट लाइन पे जो है वो लड़ते हैं। तो परसों के एहतजाज में मैं देख रहा था कि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली शफ़ी जान उनका नाम है, कोहाट से उनका ताल्लुक़ है, वो जो आंसू गैस के शेल्स थे उनका जो असर था वो वो उन पे हो रहा था, वो उससे बड़े इफ़ेक्ट हो रहे थे। और उनके साथ उनके कारकुन भी थे, लेकिन वो बड़ी तकलीफ़ में, मैं वो फुटेज देख रहा था। और हमेशा से शफ़ी जान जो है, इस तरह के नौजवान जो है वो हमेशा से फ्रंट लाइन पे होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। बाकी भी जितने भी मैंने MPs देखे, MNAs देखे, वो फ्रंट पे जा रहे थे, तशद्दुद का जो शिकार हो रहे थे, वो आंसू गैस का जो शेल्स है वो खा रहे थे। तो ये बड़ी मस्बत बात है। और एक और नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, पोस्टें लगाई जा रही हैं जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से, कि भाई पख्तूनों को जो है वो आगे किया जाता है हमेशा। ये पाकिस्तान पख्तूनख्वा की जो कौम परस्त जमातें हैं, स्पेशली अवामी नेशनल पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो ये नैरेटिव बिल्टअप करते हैं, प्रमोट करते हैं, और ये कहते हैं भाई पख्तूनों को लड़ाया जा रहा है। बल्कि पख्तूनख्वा के जो सहाफ़ी हैं, बल्कि नून लीग, प्रो नून लीग जो सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि यार पख्तूनों को जो है वो लड़ाया जा रहा है, पख्तूनख्वा को एज टूल यूज़ किया जा रहा है। तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो इतने कमअक्ल नहीं है। पख्तूनख्वा की आवाम को बेवकूफ़ कहा जा रहा है, मैंने सोशल मीडिया पे देख रहा था, उनको बेवकूफ़ कहा जा रहा है। क्यों भाई? इसलिए कि उन्होंने इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को जब उन्होंने वोट डाला, अपना मैंडेट उन्होंने बचाया। पाकिस्तान के 4 सूबों में अगर किसी सूबे ने अपना मैंडेट बचाया, उसको डिफेंड किया, अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम थे। तो उनको क्रेडिट इस बात का देना चाहिए कि उन्होंने हमेशा रेजिस्टेंस दिखाई है। और करप्ट अशराफिया जो है, बदउनवान अशराफिया जो है, इस मुल्क पर काबिज़ जो लोग हैं, वो अपने बयानिया के थ्रू ये दिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं हमें कि पख्तूनख्वा को यूज़ किया जा रहा है। ये आपको बताएंगे हमेशा से ही, क्योंकि इनको ख़तरा है पख्तूनख्वा से, इनको ख़तरा है, इनकी कुर्सी को ख़तरा है, इनके इक़्तिदार को उनसे ख़तरा है, इनके जो पावर है, ये इनके पास जो वसाइल है, उनको जो है वो ख़तरा है। इसलिए ये इनकी कान पे टांग गई हैं, इसलिए ये बयानिए ये बना रहे हैं कि भाई पख्तूनख्वा को जो है वो लड़ाया जा रहा है, पख्तूनख्वा अपनी हुकूक के लिए लड़ रहा है। क्योंकि आज से 2 साल पहले, अप्रैल 2022 से पहले 2018 तक, इन 4 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी नहीं थी। इसलिए यहाँ पे जो टूरिज़्म प्रमोशन थी वो 90% तक चली गई थी। यहाँ तक दहशतगर्दी के वाक़यात में 80% कमी आई थी। आप देखें इन 4 सालों में कौन सा धमाका हुआ है, कौन सी दहशतगर्दी हुई है, आप मुझे ज़रा दें। छोटी मोटे वाक़यात के अलावा आप कोई मुझे बड़ा वाक़या नहीं दिखा सकते जिसमें लोगों में खौफ व हरास फैला हो। टूरिज़्म प्रमोशन हुए नॉर्दर्न एरियाज़ में, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा था, कलाम रोड बना था, मालम जब्बा रोड बना था, गबीन जब्बा रोड बना था, आपका स्वात मोटरवे बना था, आपके जितने भी लिंक रोड्स थे वो बने थे, नारान की तरफ से रोड्स बने थे, चतराल की तरफ जो है वो रोड बन रहे थे, दीर का जो मोटरवे है उसके लिए ऐलान हुआ था। तो चीज़ें बड़ी मस्बत तरीके से जा रही थी। इसलिए ये कोई बेवकूफ़ नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अंधे हो के जो है ना वो अपनी जान हथेली पे रख के जो है वो अपना काम छोड़ के, अपना रोज़गार छोड़ के
जो है वो प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे हैं। अब कोई और नहीं निकलेगा, कोई और सूबा नहीं निकलेगा, वो भी निकल रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं निकल रहा है। आप ये कहते हैं कि भाई दूसरे सूबे वो कुर्बानी नहीं देते, ज़िले शाह क्यों पंजाब का नहीं था, उसने कुर्बानी दी ना, पंजाब का ही था ना। अरशद शरीफ किधर का था, वो लाहौर का था ना, वो पंजाब का था, तो वो उसने कुर्बानी दी ना। पेशावर के कौन से सहाफ़ी ने इस आइन और क़ानून की जंग के लिए कुर्बानी दी? उसने अवामी बालादस्ती की, सिविल बालादस्ती के लिए कुर्बानी दी। मुझे आप पेशावर का कोई एक सहाफ़ी बता दें। पेशावर के ज़्यादातर सहाफ़ी, मैं एक दो नाम भी मुझे याद है, वो तो बिल्कुल प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, प्रो गवर्नमेंट है, वो तो रियासती पॉलिसी के ख़िलाफ़ कभी बात नहीं करते। जो सेंट्रल मीडिया में पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले दो तीन सहाफ़ी हैं, वो ख़ुद को जानते भी हैं। पेशावर के भी जितने बहुत ज़्यादा, मैं ज़्यादा कहूँगा, और सारे नहीं, कुछ सहाफ़ी बहुत बेहतर है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो सच बोलने से कतराते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये बात बिल्कुल हरगिज़ गलत है कि पख्तूनख्वा जी है उनको टूल बनाया जा रहा है। ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है। 9 मई के बाद सबसे ज़्यादा जो मुजालिम है वो पंजाब में हुए। 9 मई के बाद सबसे ज़्यादा जो गिरफ्तारियां हैं वो पंजाब में हुई। 9 मई के बाद सबसे ज़्यादा तशद्दुद उनके कारकुनान पे हुआ, उनकी लीडरान पे हुआ। आज जो सबसे ज़्यादा लीडरान जेल में बंद हैं, कैद हैं, वो पंजाब के लीडरान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, आप इस पर यकीन ना करें। आपकी ज़िंदगी इस चीज़ से वाबस्ता है, आपका फ्यूचर जो है वो इस चीज़ से वाबस्ता है कि अगर आपने कुर्बानी ना दी तो कल को आपको पछताना पड़ेगा, आपकी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं उनको पछताना पड़ेगा। तो आज से 1-2 हफ्ते, ये जो 2 हफ्ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एहतजाज करना है, आपको निकलना है, क्योंकि आइनी तरमीम हो रही है। आइनी तरमीम अगर हो गई इलीगल तरीके से, एक इलीगल चीफ जस्टिस जो है, जिसको 26 दिन बाकी बचे हैं रिटायरमेंट के लिए, वो अपने तौसीक के लिए एक ओछे हथकंडे जो वो इस्तेमाल कर रहा है, आइन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, सैबोटाज कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है। एक ऐसी हुकूमत जो अवामी मैंडेट से नहीं बनी बल्कि ताकत से बनी है, बल्कि कब्जे से। क्योंकि हम जापान से आगे तरक्की कर रहे हैं, ना यहाँ पे बम धमाके हैं, ना यहाँ पे मार पिटाई है, ना यहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं, ना यहाँ पे महंगाई है, ना यहाँ पे टूरिज़्म जो है वो तबाह हुआ है, ना यहाँ पे आपका आईटी सेक्टर तबाह हुआ है, ना यहाँ पे आपके ट्विटर बंद है, ना यहाँ पे आपकी फ्रीलांसिंग तबाह हो गई है, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह हुआ है। हम तो बिल्कुल खुश हैं। तो इमरान खान साहब आप जो है हमें माफ़ कर दें। तो ये गलत बयानियाँ हैं, इसको शिकस्त दें। आप उठें, आप एहतजाज करें, आपका फ़र्ज़ है, आपका हक़ है। दुनिया में जितनी भी बड़े बड़े इनकलाब हुए हैं उसमें अवाम ने इंडिविजुअली एहतजाज किया है, हक़ की तरफ खड़े हुए हैं और उन लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है जो इन चीज़ों पर काबिज़ हैं। और जो लोग ये बयानी बना रहे हैं वो लोग, उनकी अपनी क्या कैपेसिटी है। एमल वली ख़ान, जो तरमीम उन्होंने देखी नहीं, जो तरमीम उसने पढ़ी नहीं, जो तरमीम उसको पता नहीं है कि उसमें क्या है, वो मीडिया के सामने आके कहता है कि हम इसकी हिमायत करेंगे। मुझे पता है कि ये आवाम के मफाद में नहीं है, लेकिन ये रियासत के मफाद में है, इसलिए हम इसकी हिमायत करते हैं। ये वो बंदा है जो सेनेट में खड़े होकर तकरीरें करता था और हम कहते थे वाह जी वाह। एमल वली ख़ान ने आज तकरीर की है, भाई इजाज़त से तकरीर की है। बग़ैर इजाज़त की तकरीर होती है ना, फिर उसके साथ क्या किया जाता है आप देख लें। क्या क्या हुआ है इस मुल्क में अभी तक, किन किन के साथ क्या किया हुआ है। तो ये इजाज़त के साथ जो तकरीर होती है ना इस सेनेट में, और आप तालियां बजाते थे, तहरीक इंसाफ के लोग भी तालियां बजाते थे कि भाई देखो एमल वली ख़ान ने ये किया। और आई बात यहाँ तक कि वो एक ऐसी तरमीम पे साइन कर रहा था जिसका कोई इनके पास ना कॉपी थी, कोई ओरिजिनल कॉपी थी ना, इनको पता था कि उसमें क्या है। तो ये होता है भाई, जब बलूचिस्तान से आप सेनेटर बन के आते हैं ना, बलूचिस्तान से कौन सेनेटर बन सकता है, कैसे बन सकता है, वो आपको खुद पता है। उसमें मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिलावल का मैं आपको बताऊं क्रेडिबिलिटी, बिलावल जी जमहूरियत के नाम ले लेके हमारे कान जो है वो पक गए हैं बचपन से ही। बिलावल को इसी तरह सुनते आ रहे, जमहूरियत और बीबी शहीद और जमहूरियत और वो ये। आज क्या हुआ भाई कि वो एक गैर आईनी तरमीम, एक ऐसी तरमीम जिसमें जजेस को दबाया जा रहा है, जिसमें जजेस को बांधा जा रहा है, जिसमें ये भी है कि विदाउट वारंट कोई जो है वो जाके किसी को भी अपने घर से उठा सकता है। इस तरमीम में ये है। एंड अ गाय
who has been like saying democracy again and again, और वो आकर क्या करता है जी, वो लीडर्स को कन्विंस कर रहा है, घर घर जाकर कन्विंस कर रहा है कि भाई हमें वोट दो, इस तरमीम को कामयाब कराओ। क्यों? क्योंकि बिलावल साहब को श्योरिटी दी गई है कि PMLN से ना हो पाया तो भाई आपको हम ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन आप ये आईनी तरमीम जो है वो कामयाब कराएं, क्योंकि दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद द PMLN लीडरशिप दैट दे हैव नॉट पास्ड द रेजोल्यूशन एंड द अमेंडमेंट। तो मसला यह है कि नाउ बिलावल इज इन द रो, दे आर विलिंग टू ब्रिंग बिलावल इनटू द गवर्नमेंट। तो ये चीज़ें चल रही हैं। बिलावल भी भाई एक्सपोज हो गया, वो पहले से एक्सपोज था, लेकिन जो पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि हम बड़े जमहूरी हैं, तो उनका भी पता चल गया कि यार दे आर नॉट जमहूरी, ये बस एक शोशा है वो छोड़ रहे हैं। ANP का भी यही हाल हुआ कि दे आर नॉट जमहूरी एनी मोर, दे हैव लॉस्ट इट। इनकी सियासत जो है ख़त्म हो गई है। इमरान खान जब तक ज़िंदा है इनको ये एक्सपोज खुद होते रहेंगे, इसको कोई एक्सपोज नहीं करेगा, ये खुद एक्सपोज होते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।